की इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक सत्र परीक्षा सत्र 2022-23। विषय आपका है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8, जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो 100% ये आप लोग का रियल पेपर है, ये सेट डी है। अगर आप लोग चाहते हैं ABCD सभी आप लोग सेट इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को सभी फिल कर देनी है और नीचे क्वेश्चन को देखकर सभी क्वेश्चन पढ़कर जाना है एग्जाम से पहले। देखिए दोस्तों नोट, सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। गरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, पंडित मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी 1865 ईस्वी से मद्रास में, 1867 ईस्वी से बंगाल में, 1868 ईस्वी से उत्तर प्रदेश में, 1860 ईस्वी से मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी से मध्य प्रदेश मद्रास में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है? शिकागो, डिट्रॉइट, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे देखिए चौथा, लोहा व इस्पात बनाने के आधुनिक कारखाना 1960 में लगाया गया है। जमशेदपुर, राउरकेला, पार्टनोवा, दुर्गापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मानचित्र में मैदानों को दर्शाने हेतु कौन सा रंग उपयोग करते हैं? कत्थई रंग, पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा रंग। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टुटगार्ट में सन 1960 ईस्वी में भारतीय ध्वज फहराया था। लाला हरदयाल ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, श्रीमती भीखा जी कामा ने। इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती भीखा जी कामा ने। अगला क्वेश्चन 7वां, कोलंबस ने जिसे नई दुनिया कहा वह महाद्वीप था? उत्तर अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर देखिए उत्तर अमेरिका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया? 14, 18, 22। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता है? मुख्य सचिव, वायसराय, भारत सचिव, गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। अगला है 10वां, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थलमंडल है? 21, 71%, 29%, 33%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29%। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अशोक चिन्ह हमारा प्रतीक चिन्ह है, ये राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। दूसरा है 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी समुद्री तक कालीकट पहुंचा। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल गेहूं है। चौथा देखिए, पृथ्वी की सबसे बाह्य पथ को कहते हैं? आंसर, पृथ्वी की सबसे बाह्य पथ को क्रस्ट यानी भूप्रवृत्ति कहते हैं। आगे देखिए 5वां, संविधान में संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। आंसर, वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। 6वां, व्यवस्था में किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता है। 7वां, मैदान व पठार धरातल की प्रमुख स्थल आकृतियां हैं। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन के आपके आंसर भी हैं, जिसके क्वेश्चन है वो आप लोग उसके आंसर अपने आप से तैयार कर लीजिए। नहीं आ रहे तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आंसर भी बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जल्द से जल्द कमेंट करें। इसकी अगर आप लोग आंसर PDF चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च करें www.ranispaceship.com। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को सर्च करना है, इस तरीके से स्पेलिंग लिखनी है, तो आप लोगों को सभी PDF मिल जाएंगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। आंसर देखिए, इनमें देवदार, ताड़, बांस, बायोबाब व बोतल वृक्ष मुख्य। आगे देखिए, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? समोच्च रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। पंचशील का अर्थ लिखिए। 5वां है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योति राय गोविंद राय फुले ने।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका छठवां है, बंगाल विभाजन की घटना कब और किस वायसराय के समय घटित हुई थी। सातवां है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम लिखिए। शुतुरमुर्ग, यामू, बतख, गीज और जलपक्षी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं के नाम। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। 10वां है, ठोस अपशिष्ट के निपटारे की कोई एक विधि लिखिए। 11वां है, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, उदारीकरण का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ से आपका नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया। ये आप लोग अपने से आंसर तैयार करिए, नहीं आ रहे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 100% दोस्तों ये आधे से ज़्यादा वर्कशीट में इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आप लोगों को जरूर आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट आपका दूसरा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। इसके द्वारा किए गए समाज सुधार के 3 कारण लिखिए। तीसरा, आत्मनिर्भर कृषि एवं गहन कृषि में 2 अंतर लिखिए। अंटार्कटिका में लोग स्थायी रूप से क्यों नहीं रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब और क्यों की गई लिखिए। आगे देखते हैं अगला आपका छठवां है, वायुसेना में अधिकारी वर्ग की पदक्रम रैंक सूची का चार्ट बनाइए। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय क्यों है। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। शांतिकाल में रक्षा सेनाओं की क्या भूमिका होती है लिखिए। 10वां है, 1861 ईस्वी अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए थे लिखिए। 11वां है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उन्नत भेड़ पालन के कारणों को लिखिए। आगे देखते हैं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने क्या सहयोग किया था। उत्तम नागरिक लोकतंत्र सरकार के संचालन में कैसे सहयोग करते हैं। 14 नंबर है आपका, वस्तु निर्माण प्रक्रियाओं के नाम लिखिए हुए किसी एक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 7 अंक निर्धारित हैं। इसमें आपका चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए, अथवा में क्रिप्स मिशन क्या था वर्णन कीजिए। अगला आपका है दूसरा, भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण लिखिए। इसमें अथवा में दिया हुआ है, वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तीसरा है, कृषि एवं पशुपालन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अथवा में बी आकार की घाटी को समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाइए। आगे देखिए चौथा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कारपेंटियर की खाड़ी, ग्रेट सेंटीमेरस्टल, तमाशनिया, भेड़ पालन क्षेत्र कोई एक, एडिलेड, सोने की खदान, कालगुरली, मकर रेखा। तो दोस्तों उत्तर अपने हिसाब से कर लीजिएगा, नहीं आ रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आंसर शायद अपलोड इसी चैनल के माध्यम से करवा देंगे। आगे देखिए, अथवा में ग्रेट बैरियर रीफ, सिडनी, कोरल सागर, क्वींसलैंड, कोयला उत्पादक क्षेत्र एक कोई एक, गेहूं उत्पादक कोई क्षेत्र एक, आयल झील। तो दोस्तों ये आप लोगों की वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 7 अंक निर्धारित हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, इसके गठन के उद्देश्य लिखिए। अथवा में होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई, इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखते हुए किसी एक अंग का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत के विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आगे देखिए, पठार को समूह रेखाओं द्वारा दर्शाइए। अथवा में वी आकार की नदी घाटी को समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाइए। चौथा है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पापुआ न्यू गिनी, मरी नदी, भेड़ पालन क्षेत्र कोई एक, कोयला उत्पादन क्षेत्र कोई एक, तस्मान सागर, कैनबरा, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे देखिए, अथवा में आपका क्वेश्चन दिया है, ग्रेट डिवाइडेड रेंज, मकर रेखा, गेहूं उत्पादक क्षेत्र कोई एक, काल गुरगी, सोने की खदान, सिडनी, आयर झील, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्न एक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर देख लिए 1920 के शतक में। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इस तरीके से आप लोगों के सभी क्वेश्चन दिए, कठपुतली का एक होता है। तो दोस्तों खिलौना आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों ये आप लोग अपने हिसाब से लंदन में इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। तो दोस्तों पुर्तगाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे। तो इसका आंसर देखिएगा दोस्तों, मुंबई और कोलकाता। भारतीय राज्य के अंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद आलोकप्रिय। ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती, हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? इसका आंसर हो जाएगा मात्रा। इनमें से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र हैं? तो नदी घाटी हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 11 से 20। जेम्स मिल कौन था? इसका आंसर देखिए, जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। प्रश्न नंबर 12, चार्टर से क्या तात्पर्य था? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, आंसर इसका देख लेते हैं। चार्टर से तात्पर्य कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिबद्धता नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 13, वन गायों की स्थापना क्यों की गई? इसका आंसर रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूर की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गाँव की स्थापना की गई। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट विद्रोही का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? इसका आंसर देखिए, मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। ये सभी सिपाही लाल किला पहुंचे तथा बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोही का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वुड के डिस्प्लेट से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आंसर दिया है, यही आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हैं 100% आप लोगों को 60 में 60 पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया? इसका आंसर, इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विपक्षी दल किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, संसद में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? इसका आंसर देखिए, तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। इसे तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां है? इसका आंसर देखिए, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि करने से निम्नलिखित हानियां होती हैं, वनों का ह्रास, मृदा अपरदन, वायु प्रदूषण आदि। प्रश्न नंबर 20, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? आगे देखिए इसका आंसर दोस्तों, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाले लड़ाइयों के कारण की चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह सही ठहराया? प्रश्न नंबर 23, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों ये थी आप लोगों की क्लास 8 सोशल साइंस की वर्कशीट जो आप लोगों की कल एग्जाम होने वाला है। 100% दोस्तों 60% इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आप लोगों को जरूर फंसेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और साथ ही आप लोग कमेंट करें। PDF पाने के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों एक बार देख लीजिएगा आप लोग, www.ranispaceship.com। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को सर्च करनी है। आप लोग क्लास 8 और 5th की सभी PDF डाउनलोड यानी रियल पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।